नमो नमः मौर्य। और आज का जो टॉपिक है, विषय वस्तु है, वो है निपात शब्द। निपात किसे कहते हैं? ठीक है, निपात किसे कहते हैं? बहुत सरल है। आपको भी पता है कि जो ग्रामर है वो हम प्रतिदिन घर पे इस्तेमाल करते हैं। जो हम बोलते हैं वही ग्रामर है। बस वही इसको समझना है, जीवन में कभी गलती नहीं हो सकती। अब सुनो, निपात शब्द किसे कहते हैं? 12th में पूछा ही जाता है हिंदी में, इसलिए भैया ध्यान से पढ़ना। निपात किसे कहते हैं? देखो लिखा है, शब्द पर विशेष बल देने वाले शब्द अर्थात अव्यय को निपात शब्द कहते हैं। वह शब्द जो किसी शब्द पर जोर लगाएंगे, बल देंगे, उसे निपात शब्द कहेंगे। अब जोर लगाना, बल लगाना क्या कहलाता है? सुनिए, उदाहरण समझिए। राम लिखेगा, ठीक है, साधारण ही है कि राम लिखेगा, साधारण है बिल्कुल। लेकिन राम ही लिखेगा, राम ही लिखेगा। अभी हमने बोला राम लिखेगा, मतलब दूसरा भी कोई मदद कर सकता है, लेकिन हमने बोला राम ही लिखेगा। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस शब्द पे जोर दे दिया गया है। इस राम शब्द पर ही शब्द से बल दिया जा रहा है। राम ही, राम ही, ठीक है। ये जो शब्द है ये कहलाएगा निपात शब्द। इस शब्द की वजह से राम शब्द की महत्व बढ़ गया है। इसको जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है कि राम ही लिखेगा। अगर हम बोले लिखेगा तो ये देखिए साधारण है ना, लेकिन राम ही लिखेगा, ठीक है, पहला। दूसरा, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो शब्द रहेगा ये अव्यय रहेगा। क्या रहेगा? अव्यय। अव्यय शब्द से ही जोर दिया जा सकता है और किसी शब्द से नहीं। अव्यय शब्द से ही किसी शब्द में बल दिया जाता है और किसी शब्द से नहीं। ना संधि से बल दे सकते हैं, ना समास से, ना प्रत्यय से, ना उपसर्ग से, किसी से नहीं। बल दिया जाएगा तो केवल अव्यय से, ठीक है। अव्यय क्या होता है वह समझ लीजिए, ठीक है। जो जीवन में ये व्यय का अर्थ होता है खर्च हो जाना, बदल जाना, खर्च हो जाना, बदल जाना। सुनिए, आपको पिताजी ने 100 का नोट दिया, आप बाजार गए, आपने कोई वस्तु खरीदी, तो जितना आपने मान लो 20 रुपए का खरीदा तो 80 रुपए वापस करेगा। नोट बदलेगा ना, क्योंकि वो व्यय हुआ है, व्यय हुआ तो बदलेगा। लेकिन अगर इसमें आ लगा दिया जाए तो अव्यय, एक 10 का सिक्का, 100 का नोट, जो भी एक गुल्लक आती है, उसमें हमने रख दिया, उसको पैक कर दिया, कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे ही ये अव्यय जो ये लिखे कभी नहीं बदलेंगे। पहला, इनका कभी बहुवचन नहीं बनेगा। दूसरा, ये कभी स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में बदलेंगे नहीं, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी आ जाए। और तीसरा, ये हमेशा बीच में ही बैठेंगे। कहां पर लगेंगे? बीच में बैठेंगे, मतलब लगेंगे। पहला, अव्यय ना स्त्रीलिंग में बदलता है ना पुल्लिंग में। दूसरा, ना इसका बहुवचन बनता है, एक जो बना है पहले से वही रहेगा, एक वचन में तो एक वचन में ही रहेगा, ठीक है। तीसरा, ये बीच में बैठता है, मतलब बीच में लगता है। अब देखो, हम कुछ लिख देते हैं ना, आपको ना केवल क्या करना है, उनको एक वचन से बहुवचन में बदलना है। अगर आपने बदल दिया, 5 किलो मिठाई फ्री है आज, अगर आपने बदल दिया किस में? बहुवचन में। चलो, पहला शब्द ही बहुवचन में बदलिए। राहुल बदलो। ही नहीं बदलेगा, क्यों? ही को ही नहीं कर सकते? अच्छा, नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा लग दिया भी। चलो, भी को बदलो बहुवचन में। नहीं, अच्छा चलो स्त्रीलिंग में बदल दो। ये ही तो पुल्लिंग है, राम ही काम कर रहा था। अगर राम ही काम कर रहा था तो यहां रामा कर दो, रामा ही, ठीक है। काम करती है, लिखती है, बोलती है, आती है, जाती। ये बदला क्या? नहीं,
ये तो स्त्रीलिंग हो गया, ये पुल्लिंग हो गया, फिर क्यों नहीं बदल रहा है? हाँ जी, क्योंकि वो क्या है, अव्यय है। अव्यय कभी नहीं बदलता है, ना स्त्रीलिंग में, ना पुल्लिंग में और ना बहुवचन में। ठीक है, तो ये है निपात शब्द। इसके बाद हम चल रहे हैं कि निपात कितने होते हैं, वह देखिए आप हमारा सेकंड वीडियो। निपात किसे कहते हैं? निपात शब्द अव्यय के रूप में किस प्रकार प्रयोग होता है? अव्यय ही शब्द पे जोर दे सकता है। इन सब के बाद अब हम आए किस पर? निपात शब्दों की संख्या। कभी पेपर में पूछ ले कि निपात शब्द कितने होते हैं, तो निपात शब्द होते हैं 8 और 1 9। ठीक है ना? कितने होते हैं? 9 9 होते हैं। क्या निपात शब्द कितने होते हैं? 9। तो तेज बोलो ना भाई, कितने होते हैं? 9। वेरी गुड। निपात शब्द कितने होते हैं? 9। ठीक है, मात्र, तक, भी, ही, तो, भर, ना, जी, नहीं। निपात शब्द पता है ना क्या होते हैं? निपात शब्द अव्यय शब्द होते हैं जिनका कभी बहुवचन नहीं बनता है, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग सभी के लिए, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो, सबके लिए एक से प्रयोग होते हैं। अब देख लीजिए, मात्र एक महिला पढ़ने गई थी, मात्र एक पुरुष है जो मोहल्ले में काम करता है, मात्र एक बालक है जो खेलने जाता है। कुछ भी बदल दीजिए, हम पुरुष बोल दिए, महिला बोल दिए, बच्चा बोल दिए, लेकिन मात्र शब्द बदला नहीं। ठीक है ना? प्रयोग कैसे करोगे? मात्र, ठीक है ना, 5 रुपए में आप घूमने जा सकते हैं। मात्र मतलब उसने उस पर फुल स्टॉप लगा दिया वहीं पर कि केवल 5 रुपए देना है। तक, शाम 10 बजे तक, रात 10 बजे तक बाजार खुला रहेगा। ठीक है, बाजार खुला रहेगा। तो भैया समझ में नहीं आ रहा ना, कितने बजे तक खुला रहेगा? ठीक है, खुला रहेगा। अब हो सकता पूरी रात खुला हो, बोले बाजार 10 बजे रात तक खुला रहेगा। ठीक है, भी, माँ जा रही है, पिताजी जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी जा रहा हूं, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी लिखूंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी खाना खाऊंगा। तो ये जो भी शब्द है ना, शब्द पे जोर दे रहा है। ठीक है ना? अब ही शब्द ले लो, राम ही लिखता है, तुम ही हो, देखा है हमने, तुम ही हो। तो ये ही शब्द जो होता है ना, ये जोर देने वाला होता है। तो वाला शब्द जोर देने वाला होता है। ये शब्द क्या रहते हैं? बल देने वाले होते हैं, जोर देने वाले होते हैं। इसीलिए यह क्या कहलाते हैं? निपात शब्द कहलाते हैं। एक बार उदाहरण से समझा देता हूं आपको सब, इससे आपके लिए और सरल हो जाएगा निपात शब्द। ठीक है ना? चलिए, 5 मिनट का भी काम नहीं, 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। मात्र, ये निपात है, तो हमने लिख दिया नाम मात्र। नाम मात्र का काम किया है आपने आज? कुछ लोग बोलते हैं, सुनना ध्यान से, ये अपने जो परिवार में ये प्रयोग होता है पूरा, है ना, निपात शब्द। तक, अपने फोन तक नहीं किया, आपने फोन तक नहीं किया। मान लीजिए किसी के यहाँ शादी है, वो कार्ड देना भूल गया और फोन करना भूल गया, तो हम बोलते हैं आपने फोन तक तो किया नहीं। मैं कैसे आऊं? ये तक निपात शब्द हो गया। आपने फोन नहीं किया, इतना जोर नहीं पड़ेगा, इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने बोल दिया आपने फोन तक नहीं किया, तो असर पड़ेगा। उसको लगेगा नहीं भाई मामला गड़बड़ है। भी, राम भी आया था, पापा भी आए थे। ठीक है, बोले राम आया था, और कौन आया था? पापा भी आए थे, और कौन आया था? भैया भी आए थे। तो ये भी शब्द हो गया। ही, गोपाल ही था, राम ही पढ़ता है, मैं ही पढ़ाता हूं, तुम ही पढ़ते हो। ठीक है, ये तुम ही हो जो मोबाइल देख देख के मोबाइल देखते हो खाना खाते हो। तुम ही हो जो केवल समय
आने पर पढ़ते हो, ही शब्द पे जोर पड़ रहा है ना, वेरी गुड। मोहन तो गया, तो मोहन गया उतना असर नहीं, मोहन तो गया, ये तो नपा शब्द। वह रात भर जागता रहा, हमने बोले वह रात जागता रहा, वह रात जागता रहा, इतना असर नहीं पड़ेगा जितना हम बोलेंगे वह रात भर जागता रहा। मम्मी बोलती हैं जब पेपर का दिन रहता उसके पहले, मेरा बट्टा रात भर पढ़ता रहा, बेटी रात भर पढ़ती रही। ठीक है ना, अपना उल्लू सीधा कर लिया ना, ना देखो कितने स्टाइल से बोलते हैं लोग यहाँ। ठीक है, अपना उल्लू सीधा कर लिया ना, ठीक है ना, अकेले अकेले समोसा खा लिए ना, ठीक है ना, हम भी बताएंगे ना, ठीक है ना। तो ये जो ना है ना, जो अपन वाक्य वाक्य प्रयोग करते मस्ती मस्ती बोलते, वो निपात शब्द है भाई। जी जी तो आपको ही पता है यार भैया, क्या बोले आपको। ठीक है, नहीं गलत काम नहीं करना, नहीं गलत काम नहीं करना, नकल नहीं करना, उधम नहीं करना। ये बताओ ऐसा कौन सा निपात शब्द है जो आपके घर में प्रयोग नहीं होता है, कि मम्मी नहीं बोलती, कि पापा नहीं बोलते, कि आप और हम नहीं बोलते, सब बोलते हैं निपात शब्द घर में। इसको याद करने की क्या आवश्यकता है भाई, ये तो ये सबसे छोटा रहता है। दूसरा, इसका बहुवचन नहीं बनता है। तीसरा, इसकी संख्या ही केवल 9 है, तो ज्यादा याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब बनेगा, मस्त लिखना, पेपर चेक करने वाला घबरा जाए। ठीक है।